अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन लगा हुआ है, कोई अघोर इल्म लगा हुआ है, कोई ब्लैक इल्म लगा हुआ है, कोई सिफली इल्म लगा हुआ है, अगर किसी तांत्रिक या किसी साधक ने आपके घर परिवार को बांध रखा है या फिर आपके शरीर को बांध रखा है, आपके शरीर के ऊपर बुरी शक्तियों का बंधन है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनकी निशानियां क्या हैं और आप इनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं। जो भी कोई बुरा बंधन है, चाहे वह अघोर का है, ब्लैक मैजिक का है, तो आप खुद उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। इस तंत्रिक विद्या से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। तो इसका जो पूरा विश्लेषण है कि क्या निशानियां हैं और कैसे आप हर बुरे बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज जो विधि, जो उपाय, जो टोटका मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन है, कोई अघोर इल्म है, ब्लैक मैजिक है या फिर सिफली इल्म है, तो उसकी निशानियां क्या हैं। देखो, निशानियां तो पहले पीछे वीडियो में मैं आपको काफ़ी बता चुका हूं। तो अगर कोई भी ऐसी विद्या है, कोई घोर की विद्या या मसान की विद्या, तो आपके घर में रक्त के छींटे, खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं अगर इनमें से कोई इल्म आपके घर में लगा हुआ हो। और कई घरों में अचानक से कपड़े कटने लगते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं तो वह कटने लगते हैं। और कई बार आपके घर परिवार में आग लगने लगती है, घर के बने मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आप अलमारी वगैरह में कपड़े वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार आग लगनी शुरू हो जाती है। और कई बार घर में छींटे आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जैसे वारस होती है, पीले कलर के छींटे या फिर लाल कलर के छींटे। और इसके अलावा जो भी आपके घर में राशन वगैरह होता है, आटा वगैरह होता है, तो कई बार उसमें भी लाल कलर के छींटे आने शुरू हो जाते हैं। जिनके घरों में भी ऐसी कोई समस्या होती है। और अगर आपके घर में कोई बीमारी का आलम बन जाए, अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार हो तो उसको कोई दवा बूटी काम नहीं करती, और कई बार रक्त कम होना शुरू हो जाता है। उस इंसान का जो शरीर है एक पिंजर की तरह बन जाता है, क्योंकि ये जो घोर इल्म है इसके साथ शमशान चलता है, मसान की विद्या चलती है। जिनके घरों में भी ये समस्या है। और इसके अलावा आपके घर में छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। पूरा परिवार एक जगह के ऊपर एकत्र होकर बैठ नहीं सकता, और जब भी आप बैठते हैं तो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। और जो भी आपकी कोई गाड़ी वाहन होती है तो वार वार दुर्घटनाग्रस्त है होने लगती है। और जो भी आपके घर में बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं तो वार वार उनमें समस्या आनी उत्पन्न हो जाती है, वह खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं, तो जो भी वह धन है, या तो बीमारियों में या फिर कोर्ट कचहरी के केसों में, तो आपका लगना शुरू हो जाता है। आपके घर में धन की बरकत नहीं रहती, और रात्रि को डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। आपको भोग विलास के सपने आने
शुरू हो जाते हैं, आपको गंदगी के सपने आने शुरू हो जाते हैं। जिनके घरों में भी ये समस्या होती है, जे अघोर इल्म, सिफली इल्म, ब्लैक मैजिक, जिनके घरों में भी किसी तंत्रिक या किसी साधक ने इस विद्या को लगा दिया है, और कई बार यह जो चीज होती है, यह जो इल्म होता है, कई बार आपके शरीर के ऊपर भी इसकी सवारी हाजिर होना शुरू हो जाता है। और वह जो सवारी हाजिर होती है, कभी वह बोलती है कि मैं आदिशक्ति माता काली हूँ, कभी भैरवनाथ, और शक्तियों का नाम लेती है जो भी यह विद्या होती है, लेकिन उनका कोई भी वचन पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह नेगेटिव शक्ति होती है। एक तरह से आपके ऊपर बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ जाता है, जिसके ऊपर भी यह सवारी हाजिर हो जाए और उस व्यक्ति का जो शरीर है पूर्ण रूप से रोगी बन जाता है और उसको बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके ऊपर भी ऐसी नेगेटिविटी की सवारी हाजिर होती है। तो अगर आपके घर परिवार में भी इस प्रकार की कोई समस्या है, जो निशानियां, देखो मैंने आपको जो मेन निशानियां तो बहुत और हैं, लेकिन जो मेन निशानियां हैं जो अक्सर आपको देखने को मिलती हैं, तो इस विधि के अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं, जो अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे हर विद्या की काट हो जाएगी। तो जब भी आपके घर में ऐसी कोई विद्या लग जाती है, आप कितना भी दुर्गा माता का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कोई भी सात्विक विधि कार्य नहीं करती। और जब भी आप कोई पाठ पूजा करते हैं तो उसका आपको जो रिजल्ट है नेगेटिव ही मिलता है, आपको कोई भी पॉजिटिविटी की आपको प्राप्ति नहीं होती, कोई भी साधना सिद्धि की आपको प्राप्ति नहीं होती। आप कहीं पर भी जाएं लेकिन फिर भी आपका निवारण नहीं हो पाता, जब आपके घर में यह बुरी शक्ति होती है और बहुत सी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, बार बार एक्सीडेंटों का भी कारण बन जाता है। तो रक्त विकार के बहुत सी समस्या आपको, रक्त विकार की बहुत सी समस्या आपको उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके घर में ये समस्या है। तो इसका जो उपाय है, देखो तामसिक विधि के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखो मांस मदिरा का सेवन करते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तब भी आप कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे, इसी विधि के अनुसार, जब आप इस उपाय को संपूर्ण विधि के अनुसार जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आप खुद निवारण कर सकते हैं। जे नेगेटिविटी एक बार आपके घर में से दूर चली जाएगी। लेकिन जो तंत्रिक, जो साधक आपका बुरा कर रहा है, देखो अगर बार बार आपके ऊपर वह इल्म लगा रहा है, तब आपको कोई बंधन करवाना चाहिए घर का, ताकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति ना लगे, कोई नेगेटिविटी ना लगे। जैसे मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं कि आप हमारे द्वारा इस प्रकार बंधन करवा सकते हैं सामग्री किट के द्वारा, तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं लगती। लेकिन उपाय तो फिर भी करने ही पड़ते हैं अगर आपके घर में ऐसी कोई विद्या है। तो अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूँ। तो पूर्ण रूप से यह जो विधि है तामसिक विधि के द्वारा ही, अगर आपके घर में ऐसी समस्या है, तब तामसिक विधि के द्वारा ही आपका सॉल्यूशन होगा, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपने 1 क्वार्टर लेकर आना है शराब का, चाहे वह देसी हो या वह अंग्रेजी हो, 1 क्वार्टर शराब का। और ये जो क्वार्टर शराब का लाना है, आपने अपने घर में लाने के बाद पहले इसका ढक्कन खोल लें, फिर से इसका ढक्कन लगा दें, और उसके बाद आपने 2 मुर्गी के अंडे लेकर आने हैं, चाहे वह देसी मुर्गी के हों या फार्मी मुर्गी के हों, तो 2 मुर्गी के आपने अंडे लेकर आने हैं। और 7 प्रकार की मिठाई का आपने एक पीस लेकर आना है, और 2 आपने लेकर आने हैं बेसन वाले लड्डू, और 7 आपने मीठे बतासे लेकर आने हैं, और 1 आपने सिगरेट लेकर आनी है बिना फिल्टर वाली।
तो यही देखो थोड़ा सा भोग प्रसाद है, तो इसके द्वारा ही आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। तो उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आपने एक लिफाफे में इनको डाल लेना है। वह जो क्वार्टर शराब का है, वह जो सिगरेट है, 7 प्रकार की मिठाई है, और यह जो लड्डू बतासे और अंडे हैं, इन सभी के ऊपर आपने घर का कोई भी व्यक्ति एक एक टीका तो देखो काजल का लगा दे, एक एक टीका सिंदूर का लगा दे, और जो वह सिंदूर है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। उसके बाद सभी के ऊपर एक एक टीका काजल का और एक एक टीका सिंदूर का लगा दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी कच्ची लस्सी इसके साथ तैयार करनी है, मीठी कच्ची लस्सी, थोड़ा सा कच्चा दूध, दूध में पानी, थोड़ा सा मीठा डाल लें। तो यह जो विद्या है पूर्ण रूप से अघोर की, और बलि के रूप में हम ये अंडे दे रहे हैं, तो इसी से आपका निवारण हो जाएगा। जो भी आपके घर में अघोर विद्या है, ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, कोई भी नेगेटिविटी है, किसी तंत्रिक साधक ने जो आपके घर के ऊपर लगाई हुई है, तब आप इस उतारे के द्वारा उससे मुक्त हो सकते हैं, हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो सारी सामग्री है एक लिफाफे में डाल लें, और जो वह कच्ची लस्सी है उसको किसी बर्तन में डाल लें। उसके बाद थोड़ी सी अंगियारी तैयार करें, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की, या फिर लकड़ी के द्वारा आप थोड़ी सी अंगियारी तैयार करें। उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें, थोड़ा सा देसी घी डालें। उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, कच्ची लस्सी और ये जो लिफाफे में आपने सामग्री डाली है, तो उसके ऊपर से 7 बार वार लें, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा वारना है। और जितनी देर भाई उतारा नहीं करोगे तो उतनी देर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो उसके बाद पूरे कमरों में वार लें। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई बंधन है, अघोर विद्या है, इस प्रकार के अगर आपके घर में छींटे वगैरह आते हैं, खून के छींटे आते हैं, या नेगेटिविटी आपको दिखती है पूरे परिवार को, तब पूरे घर में से वार लें। और अगर आप कोई पशुपालन का काम करते हैं, कोई गाय भैंस है आपके घर में, तो उनके ऊपर से भी एक एक बार वार लें। और जो आपकी कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आप वार लें। और उसके बाद जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से 7 बार वार लें, एंटी क्लॉकवाइज, इस कच्ची लस्सी को भी और जो वह सामग्री है जो लिफाफे में आपने डाली है। उसके बाद इसको आपने घर से बाहर लेकर जाना है, या तो किसी बहती नदी के किनारे आपने इसको ले जाकर रख देना है, ये जो लिफाफा है खोलने के बाद। और उसके बाद वह जो कच्ची लस्सी है उसके ऊपर एक गोल धारा आपने लगा देना है। और या फिर किसी खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, घर से बाहर आप कभी भी इसको रख सकते हैं। और ये जो आपने उतारा करना है, अगर शनिवार वाले दिन रात्रि के समय करेंगे, रात्रि सूर्यास्त होने के बाद, रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उतारे को कर सकते हैं। तो आपके घर में जो भी कोई अघोर विद्या है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काला इल्म है, किसी प्रकार का भी अगर कोई बंधन है, किसी तांत्रिक साधक ने अगर आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर लगा दिया है, तो उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे खुद ही। किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इस उतारे को करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं। और जो साधक हमारे द्वारा सामग्री वगैरह की प्राप्ति करते हैं, जिनके घरों का कीलन हुआ है, तो वह सामग्री की धूनी भी दे सकते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सामग्री की किट और रक्षा सूत्र, जो धागे यंत्र होते हैं, वह आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वशीकरण करने वाली सामग्री की आप प्राप्ति कर सकते हैं, धागा सूत्र ताबीज की। और अगर पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं या फिर कोई सामग्री वगैरह की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर है, इनके ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।